हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrisk.com। तो हमने पिछले वीडियो में समझा था कि शॉर्ट कॉल का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं जब हमारी ट्रेड हमारे अगेंस्ट चली जाए। हमने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है और निफ्टी या फिर कोई भी अंडरलाइन ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने कॉल को शॉर्ट कर रखा हुआ है तो हमें लॉसेज होने लगेंगे। तो वो हमने लास्ट वीडियो में हमने समझा था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो आपसे हमारी ऑप्शन एडजस्टमेंट की सीरीज चल रही है, उनके सारी वीडियोज जरूर देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमारा कॉल शॉर्ट का पे ऑफ डायग्राम रहता है कि हमें अगर निफ्टी हमारा नीचे जाता है तो हमें मिनिमम जो स्टार्टिंग में जो प्रीमियम मिला है उतना ही हमें प्रॉफिट हो सकता है। मैक्स टू मैक्स 13,750 का, जैसे हमने 183 पे सेल किया हुआ था तो 13,750 का इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हमें अनलिमिटेड लॉस होगा। तो इस अनलिमिटेड लॉस को मैनेज करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कैसे कैसे हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर हमने यहाँ पे जैसे 15,000 पे कोई ऑप्शन हमने शॉर्ट किया, कॉल ऑप्शन, और मार्केट नीचे जाने लग रहा है, तो हमें इसमें एडजस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, आप बोलोगे। ऑफकोर्स आप एडजस्टमेंट मत करिए, आपके पास चॉइस है, आप बुक कर लीजिए प्रॉफिट और अपनी ट्रेड क्लोज कर दीजिए। बट अगर मार्केट थोड़ा और नीचे जाने लगा तो आपको लगेगा कि मैंने जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लिया। बट सिनेरियो क्या है, अगर आप एडजस्टमेंट नहीं भी करते हैं और मार्केट रिवर्स आने लग गया तो आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस लॉसेस को कम करने के लिए यहाँ पे हम ऐसी लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे ताकि अगर मार्केट नीचे जाता जाए या फिर वहीं रहता जाए, जैसे 15,000 पे कॉल सेल किया था, अभी मार्केट 14,000 पे चला गया, 1000 पॉइंट का यहाँ पे मतलब गैप ना, मार्केट को ऊपर आना बहुत काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे प्रीमियम काफी बचा हुआ है, जैसे 50 रुपए प्रीमियम स्टिल बचा हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा जो हमें प्रॉफिट हुआ है उसको देके हम इस ट्रेड को ऐसी कन्वर्ट कर लेंगे कि मार्केट अगर यहीं रहता है तो हमें थोड़ा सा प्रॉफिट और ज्यादा हो जाए, और मार्केट बाई चांस इन 1% सिनेरियो अगर मार्केट रिवर्स करता है तो हमें लॉसेज ना हो, क्योंकि हमें मार्केट में बने रहना है, और मार्केट में बने रहना है तो देयर विल ऑलवेज बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यू कांट अवॉइड दैट। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इन सब सिनेरियोज को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो से स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियोस पूरा देखा करिए एंड तक। और हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऑप्शन से रिलेटेड, जो आप मुझे बार बार डाउट पूछते हैं मुझे पर्सनल मैसेज करके, उस पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। आप स्टॉक्स रिस्क के चैनल पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हो सकता है उसका वीडियो मैंने जाके बनाया होगा। थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। ऑफकोर्स हमारा एक VIP चैनल भी है, उसकी छोटी सी फीस है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा मुझसे तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ये हमारा डिसीजन ट्री देख रहे थे हम, कि पॉसिबिलिटी है कि हमने कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ और मार्केट ऊपर जाता है, तो ये हमारी एडजस्टमेंट स्ट्रेटजी है। अब ये पार्ट देखना है हमें कि अगर मार्केट अगर हमारी फेवर में जाता है, मार्केट नीचे जाने लगता है, तो हमें कॉल में प्रॉफिट हो रखा होगा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं ताकि हमें मार्केट में बने भी रहें और हमें ज्यादा लॉसेस ना हो। तो हमने कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ था, तो उसको हम बियर कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बियर कॉल स्प्रेड में यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसमें हम क्या करेंगे बियर कॉल स्प्रेड में, कि हम अपना जो अपर साइड में अनलिमिटेड लॉस है उसको कैप करने का ट्राई करेंगे। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो वहां पे हमको ज्यादा लॉसेज ना हो। तो इसको हम सेंसिबल पे जाके देख लेते हैं कि इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो फ्राइडे को स्टॉक्स डाउन में था, तो हीरो मोटो कॉर्पोरेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो 2% करीब डाउन था, मतलब 2855 पे चल रहा है, तो अराउंड 50 या 52 पॉइंट डाउन था। तो ये 2900 पे करीब ट्रेड कर रहा था लास्ट फ्राइडे को। यहाँ पे जाके हम ये हीरो मोटो कॉप में सपोज हमने 3000 का स्ट्राइक हमने, तो आज की डेट में तो अभी आज 3000 का स्ट्राइक 34.95 चल रहा है और 32 रुपए का इसमें डिक्रीज हुआ है। तो मतलब 6 रुपीज करीब पे ट्रेड कर रहा होगा जब हमने ये शॉर्ट किया होगा। और अब 2% का एक ही दिन में डाउन आ गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा हमें। ठीक है, हमने लेट्स अज्यूम कि इसको हमने 65 रुपीज पे शॉर्ट करके रखा हुआ था। ठीक है, और 2% डाउन हो गया। तो हमें इस ट्रेड में देख सकते हो आप, यहाँ पे इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट 19,500 का हो सकता है। और अगेन ये एक शॉर्ट कॉल है, तो यहाँ पे लॉसेस जो है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि मार्केट ये हीरो मोटोकॉप स्टॉक्स कितना भी ऊपर जा सकता है। और आज की डेट में हमें 10,600 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। या तो आपके पास सिंपल सा सिनेरियो है कि आपने ट्रेड लिया और आपकी कैपिटल डिप्लॉयड पे काफी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, आप ट्रेड क्लोज कर दीजिए। स्टिल आपको लगता है कि अभी आपका व्यू और बियरिश है, तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट और बना सकते हैं। ठीक है, आपने कोई ट्रेड ली है तो आप उसमें प्रॉफिट में, आपका व्यू डायरेक्शन प्रेडिक्शन ठीक गया तो आप उसमें प्रॉफिट को और लेना चाहोगे, राइट। तो आप इस सिनेरियो में क्या करेंगे, हमारा जो
एक तो कैपिटल इंगेजमेंट यहाँ पे देख सकते हो आप 1,35,000 रुपया कैपिटल इंगेजमेंट भी हमें फ्री करना है यहाँ पे, और मार्केट में भी बने रहना है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मार्केट रिवर्स आता है तो हमें यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस ना हो। तो इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, हम एक लॉट इस पे 3,000 पे हमने सेल करके हुआ तो 13,100 का हम एक लॉट जो हमें प्रॉफिट हुआ है यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट हम दे देते हैं मार्केट को वापस। अब देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पे जो हमारा 1,35,000 रुपए मार्जिन इंगेज था वो भी फ्री हो गया, और जहाँ पे हमें 19,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता था, यहाँ पे अब हमें 14,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। 5,000 रुपए हमारे कम हो जाएंगे प्रॉफिट में। बट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो आपको अनलिमिटेड लॉसेस थे अब वो घट के अराउंड 15,975 रुपए करीब रह चुके हैं। अराउंड 16,000 रुपए का आपको मैक्सिमम लॉसेस हो सकता है अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स भी होता है। इस सिनेरियो में अब इस तरीके से मार्केट में एक्सपोजर कम किया जाता है, अपनी जो ट्रेड है वो फेवर में जा रही है उसको भी मैनेज किया जा सकता है। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका ये है कि मार्केट और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है तो यहाँ से आप अपनी इस ट्रेड को क्लोज कर देंगे और इसको रोल डाउन कर लेंगे 50 पॉइंट नीचे या फिर 100 पॉइंट नीचे, ये 29,000, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम काफी कम हो चुका होगा। 2-3 दिन और वेट करें और मार्केट हीरो मोटो को और नीचे चला जाता है तो इसका प्रीमियम अराउंड 34 की जगह 10 रुपए रह जाएगा। ठीक है, लॉट साइज 300 का है तो आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट और मैक्सिमम रह जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको क्लोज कर देंगे और थोड़ा सा नीचे चला जाएंगे तो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल और बढ़ जाएगा इस ट्रेड में। तो ये तो हो गया एक तरीका एडजस्टमेंट करने का इसको। ठीक है, आपकी ट्रेड फेवर में जा रही है और आपने स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं कि आप पहले थोड़ा सा रोल डाउन कर लीजिए, एक स्ट्राइक नीचे आ जाइए, फिर एक उसको थोड़े दिन के बाद या 1-2 दिन के बाद उसको बियर कॉल स्प्रेड में एक हायर स्ट्राइक पे जाके एक कॉल बाय कर सकते हैं। तो आपका ये लिमिटेड रिस्क स्ट्रेटजी बन जाएगी। और इवन एक और तरीका होता है, ये मेरा फेवरेट तरीका है, ये कैन शॉर्ट स्ट्रैंगल। अगर बाई चांस आपने ये ऐसे करके कॉल शॉर्ट का एग्जाम्पल ऐसे रहता है, आपने यहाँ पे जैसे हम निफ्टी का एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, 15,000 पे ये कॉल शॉर्ट करके रखा हुआ था और निफ्टी था अराउंड 14,000 पे यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था। ओके, एज्यूम हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और 100 रुपए पे मैंने ये इसका प्रीमियम सेल करके रखा हुआ था। अब निफ्टी नीचे जाने लगा यहाँ पे अराउंड ये 13,000 पे आ चुका है निफ्टी, 1,000 पॉइंट नीचे आ चुका है निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा ये जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा हमें, यहाँ पे 30 रुपए का प्रीमियम स्टिल बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको लगता है कि 13,000 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा हुआ है और एक रेजिस्टेंस भी सपोर्ट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो आप और क्या कर सकते हैं, नीचे जाके 12,500 का एक पुट सेल कर सकते हैं। तो ये 12,500 का ये आपका स्ट्रैंगल बन जाएगा। तो अब आपको इतनी बड़ी रेंज मिलती है, 15,000 से 12, मतलब 2,500 पॉइंट का रेंज का स्ट्रैंगल बन गया। अब आपके यहाँ से प्रॉफिट में होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में पे ऑफ डायग्राम ऐसे था, सिर्फ यहाँ पे आपने मार्केट था, यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हुआ है। अब अभी स्टार्टिंग में ही आप स्ट्रैंगल बनाते हैं तो आपका स्ट्रैंगल ऐसे बनेगा, करीब 14,000 पे थे निफ्टी, 14,000 पे है निफ्टी, यहाँ पे 15,000 का कॉल सेल करके रखा हो, 15,000 का पुट सेल, 13,000 का पुट सेल किया स्टार्टिंग में। बट आप पहले तो आपने कॉल सेल कर दिया, ठीक है, और फिर आप मार्केट नीचे जाने लगा, 500 पॉइंट नीचे आया मार्केट, 13,500 पे आ गया करीब। आप यहाँ पे 12,500 पे जाके पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब आपका ये डिस्टेंस रहेगा, मतलब स्ट्रैंगल का आपका पहले इतना था, 2,000 पॉइंट का था, 2,000 पॉइंट का विड्थ मिल रही थी, अब आपको 2,500 पॉइंट की विड्थ मिल रही है और आपको यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो रखा होगा। तो इस तरीके से भी आपको कॉल की अगर ट्रेड आपकी फेवर में जा रही है तो इस तरीके से आप स्ट्रैंगल बना सकते हो। ये मैं कभी कभी करता हूँ कि मैंने कॉल सेल करके रखी या फिर कुछ स्ट्रेटजी बना के रखी है, और नेकेड कॉल में मुझे लगता है उस लेवल पर तक मार्केट नहीं पहुंच सकता है। और जब से दोस्तों हेज्ड वाले मार्जिन बेनिफिट मिले हैं तो आपको ये जैसे एक लॉट सेल करके रखा हुआ तो आपको एक और लॉट सेल करना है पुट साइड में, तो आपको 10 या 20,000 रुपए और इंगेज होंगे, ज्यादा मार्जिन भी इंगेज नहीं होगा और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी कॉल की पोजीशंस को गलत जाती है तो एडजस्ट करते हैं और सही जाती है तो एडजस्ट करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे
वीडियो चाहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आज की डेट में यही फेस हो रहा है कि लोग या तो वीडियो देखते नहीं है या फिर एंड तक नहीं देखते और मुझे पर्सनल मैसेज करके अपने डाउट पूछते रहते हैं। तो जो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तो प्लीज़ आप उसे जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए इस कोरोना के टफ टाइम में।